नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को GSLV Mk3 या फिर LVM-3 रॉकेट लॉन्चर में बैठाकर चंद्रमा के लिए रवाना कर दिया। अनुमानित समय के अनुसार यह 23 या फिर 24 अगस्त को 42 डेज की यात्रा के बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को लेकर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। एक समय था जब महज 4 दिन में चंद्रमा पर पहुंचे थे अमेरिका एंड रसिया। तो फिर आज भारत को 1 महीने से भी ज्यादा का समय क्यों लग रहा है, जबकि अमेरिका और रसिया ने आज से लगभग 50 साल पहले ही चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी को महज 4 दिन में पूरा कर दिया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके पीछे के रीजन, इसके पीछे के कॉजेज क्या हैं। राइट, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो चंद्रमा के लिए हमारी यात्रा है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। द जर्नी टू द मून इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड इट रिक्वायर्स प्रिसाइज कैलकुलेशंस, केयरफुल प्लानिंग एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेस फिजिक्स। और दूसरी बात, चंद्रमा का जो ऑर्बिट है वह भी सफेरिकल न होके पृथ्वी की तरह इलिप्टिकल है, विच मीन्स दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ वेरीज। अगर आप बिल्कुल क्लोजेस्ट पॉइंट की बात करोगे, जिसको पेरिजी के नाम से जाना जाता है, तो वहां पर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस 3,63,104 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। जबकि यदि दूरस्थ पॉइंट की बात करें, जो कि अपोजी के नाम से जाना जाता है, वहां पर यह डिस्टेंस 4 लाख के आसपास हो जाती है। जबकि जो एवरेज डिस्टेंस है, इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स। सो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी ट्रिप प्लान की जाती है। जैसे कि चंद्रयान 2 की बात करें, तो चंद्रयान 2 ने भी लगभग 6 सप्ताह का समय लिया था चंद्रमा की सतह पर जाने के लिए। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रीजन, द कॉज बिहाइंड दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली बात है हमारे पास द डिजाइनिंग ऑफ द रॉकेट। जो रॉकेट का डिजाइन होता है वो भी इस चीज को फैक्टर करता है, अफेक्ट करता है। अगर हम लोग इतिहास में पीछे झांक कर देखें, तो अपोलो 8 जो मिशन है ऑफ द नासा वाज द फास्टेस्ट जर्नी टू द मून, टेकिंग 69 आवर्स एंड 8 मिनट्स। और अपोलो 8 के बाद लगभग सभी अपोलो मिशन ने 74 आवर्स का समय लिया था। अपोलो 17 की अगर हम बात करें, देन इट वाज द लास्ट मिशन टू लैंड ऑन द मून, टेकिंग 86 आवर्स एंड 14 मिनट। लूना 2 में भी 34 आवर्स का समय लिया गया था। तो यदि आप लंबी दूरी को कम समय में तय करना चाहते हो, सो यू नीड्स हाई स्पीड एंड स्ट्रेट ट्रेजेक्ट्रीज, जैसा कि आर्टिमस मिशन 1 में दिखाया गया है। बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेजेक्ट्रीज आपकी होनी चाहिए, तभी, और स्पीड भी आपकी हाई होनी चाहिए, तभी आप एक लंबी दूरी को कम समय के अंदर तय कर पाओगे। पहला रीजन। अपोलो 11 की अगर हम बात करें, तो अपोलो 11 मिशन के लिए सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्चर सैटर्न 5 रॉकेट लॉन्चर का यूज किया गया था, विच कैन ट्रेवल एट मोर देन 3900 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत ही ज्यादा स्पीड है, बहुत ही हैवी रॉकेट माना जाता है। सैटर्न 5 की हम बात करें, तो यह 43 टन भार को भी कैरी कर सकता है, इंक्लूडिंग दी लूनर मॉड्यूल्स, सर्विस मॉड्यूल्स एंड कमांड मॉड्यूल्स। राइट, तो ये बात है। अब दूसरा हम बात करें, इसके विपरीत यदि हम लोग GSLV Mk3 या फिर LVM-3 रॉकेट लॉन्चर की बात करें, तो यह उतना पावरफुल नहीं है। इंडियाज रॉकेट्स आर नॉट पावरफुल इनफ टू सेंड स्पेसक्राफ्ट डायरेक्टली टू द मून। ये डायरेक्टली भेज पाने में उतने सक्षम नहीं है। इसके बजाय जो LVM-3 है हमारे पास, अर्थ की ग्रेविटी का यूज करके सर्क्यूसियस रूट को अपनाता है। ये डायरेक्ट न भेज के जो सर्क्यूसियस रूट है उसको अपनाएगा। ये सबसे पहले क्या करेगा, जो कोई भी स्पेसक्राफ्ट है उसको अर्थ की जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है उसके अंदर ट्रांसफर करता है। जैसे कि भारत का ये बाहुबली GSLV Mk3 है,
इसकी कैपेसिटी 4 टन की है और यह किसी भी स्पेसक्राफ्ट को सबसे पहले जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ट्रांसफर करता है। उसके बाद कई सारे मैन्यूवर्स के माध्यम से यह आगे का सफर तय करता है। राइट नाउ द सेकंड पॉइंट इज द कॉस्ट ऑफ द मिशन। सबसे बड़ा फैक्टर है कॉस्ट। अगर हम लोग 1969 से और 1971 के बीच की बात करें तो अपोलो मिशन में नासा की लागत प्रत्येक में 185 मिलियन डॉलर थी, या फिर 2016 में यह 1.2 बिलियन डॉलर थी, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसमें प्रत्येक सैटर्न 5 को बनाने के लिए, उसके निर्माण के लिए 110 मिलियन डॉलर का खर्चा किया गया था, जो अपने आप में एक ह्यूज अमाउंट है। सो इंटरेस्टिंगली, अगर हम लोग इसरो की बात करें, इसरो मिशन आर कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू द लूनर मिशन बाय द नासा। चंद्रयान 3 के लिए केवल 615 करोड़ रुपीज का बजट एलोकेट किया गया था, जिसमें से 75 करोड़ तो जो लॉन्चिंग कॉस्ट थी वही आ जाती है। और चंद्रयान 2 की हम बात करें, उसमें टोटल कॉस्ट 978 978 करोड़ रुपीज का खर्चा उसके अंदर आया था। तो आर्थिक पहलू भी कई बार इसको फैक्टर करते हैं, कई बार उसको इफेक्ट करते हैं। अब इसीलिए हमको ज्यादा समय लगेगा, हमारे पास इतनी ज्यादा स्पीड नहीं है अगर आप देखोगे। राइट, डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी में हम इसको नहीं भेज पा रहे हैं, और कॉस्ट जो है वो भी इसको अफेक्ट करती है, यानी कि जो हमारा रॉकेट लॉन्चर है वो भी इसको अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो इतना हैवी नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इसरो के जो जितने भी पिछले मिशन में आप देखोगे तो स्पीड को प्रायोरिटी दी गई थी, लेकिन इस बार स्पीड को प्रायोरिटी नहीं दी गई है। इस बार हमको एक्यूरेसी चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी चाहिए, और हमारा जो मिशन है, हमारा जो लक्ष्य है वो यह है कि चंद्रमा के सतह के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की जाए। तो स्पीड हमारा इस बार उद्देश्य नहीं है, सफलता जल्दी नहीं, सफलता बहुत बड़ी चाहिए। राइट, देखिए इस प्रकार आप देखोगे ना, तो चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 3 टेक्स ए डिफरेंट अप्रोच, फोकसिंग ऑन द कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड द सेफ्टी कंसिडरेशंस। और इसी प्रकार अपोलो मिशन की अगर हम बात करें तो अपोलो मिशन का ऑब्जेक्टिव मानव को चांद पर पहुंचाना था, जिसके लिए हमको फास्ट टाइम ट्रेवलर अचीव करना था, और वो करना जरूरी भी था उसके लिए, बट इनकर्ड हाई फ्यूल कंजप्शन कॉस्ट। तो अगर जितनी ज्यादा हाई रहेगी स्पीड, उतना ही ज्यादा फ्यूल कंजप्शन भी होगा, और फ्यूल ज्यादा कंजप्शन होगा तो उतने ही ज्यादा हमारा कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करें, इसरो एम्स टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन दी एफिशिएंसी एंड दी अफोर्डेबिलिटी। सो सफलता हमको, मैंने बताया, जल्दी नहीं चाहिए, हमको बड़ी चाहिए। हमारा जो उद्देश्य है इस बार यही है कि चंद्रमा के सतह के ऊपर हमको सॉफ्ट लैंडिंग करवानी है। राइट, तो ये था कुछ फैक्टर जो कि हमको 42 डेज यहाँ पे लगने वाले हैं चंद्रमा के सतह पर पहुंचने में। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है देन प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना अगर अच्छी लगी है। चैनल पे अगर आप नए आए हो तो प्लीज एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। जय हिंद।